नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी गुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को पता ही है कि पेट का एग्ज़ाम डेट संभावित डेट जो है 28 से और 29 अक्टूबर है। तो इस कड़ी में हम लोग चल रहे हैं लेकर पीवाईक्यू सीरीज़ को, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है यूपी ट्रिपल पेट द्वारा। किसी भी एग्ज़ाम में जितने भी आयोग द्वारा पूछे गए हैं, सभी एग्ज़ाम्स के द्वारा जो प्रश्न थे उनको एक जगह कलेक्ट करके हम लोग लेकर आते हैं टॉपिक वाइज करके, सब्जेक्ट वाइज और फिर सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज करके 20-20 क्वेश्चनों का एक संग्रह है, जो कि हम लोग पीवाईक्यू सीरीज के रूप में देख रहे हैं। इससे पहले कि हमने कई क्लासें अपलोड कर दी गई। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व भूगोल को। तो आज लोग देखते हैं, आइए हम लोग विश्व भूगोल का नंबर पहला क्वेश्चन हमारा है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग है। देखिए आकार की बात करता है, तो यह कितना हो जाएगा लगभग? तो ये हो जाएगा लगभग 1/4, अर्थात ऑप्शन दूसरा सही है। अगर हम बात करें ऐसे किस देश के बराबर है, तो ये देखिए जैसे पृथ्वी का जो व्यास है, ठीक है, पृथ्वी के व्यास का लगभग ये 1/4 है चंद्रमा का व्यास। और अगर हम बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया जितनी चौड़ी है, ठीक है, जितना चौड़ा ऑस्ट्रेलिया है देश हमारा, उतना चौड़ा हमारा चंद्रमा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्न से कौन सा एक यूरोपीय देश नहीं है, यूरोपीय देश है, ठीक है। तो यूरोपीय देश पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ा था, इससे पहले क्लास अपलोड है, देश और राजधानी मुद्रा। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहीं से क्लियर हो जाएगा कि कौन सा यूरोप का देश है और कौन सा हमारा किस कॉन्टिनेंटल का देश है। वहाँ कॉन्टिनेंटल के अकॉर्डिंग हमने पढ़ाया है, हर एक एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी महाद्वीपों को अलग अलग करके वहाँ के जितने प्रमुख देश और राजधानी और उनकी मुद्राओं को पढ़ा दिया गया है, तो उसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें बेसिकली, तो यहाँ पे जैसे सूडान, बेनिन और घाना, तो ये अफ्रीकन कंट्री हैं, अफ्रीका महाद्वीप की हैं, ठीक है। तो हमारा बच जा रहा है एक, जो कि बुल्गारिया है। तो बुल्गारिया हमारा सही हो जाएगा, दूसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें बुल्गारिया की राजधानी की, तो बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी, तो बुल्गारिया की राजधानी हो जाएगी सोफिया, ठीक है। फिर अगर हम बात करें सूडान की, तो सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी? एक मिनट, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं और सही से बता दे रहे हैं। ये देखिए सूडान, ठीक है, सूडान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी खार्तूम। ये अफ्रीकन कंट्री है, खार्तूम, ठीक। इसके बाद बेनिन की राजधानी देखें, तो बेनिन की राजधानी हमारी हो जाएगी पोर्टो नोवा, पोर्टो नोवो, ठीक है, पोर्टो नो। और फिर हम घाना की राजधानी देखें तो ये हो जाएगी आक्रा, ठीक है। ये 3 अफ्रीकन कंट्री हैं और एक ये जो है यूरोपीय देश है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं। तो इनके कारण क्या होता है, जैसे क्या होता है जब 2 प्लेटें होती हैं, ठीक, जो हमारा पृथ्वी है इसमें पूरे 7 प्लेटें हैं और उसके बाद छोटे छोटे प्लेटें हैं, 7 मुख्य प्लेटें और छोटे छोटे प्लेटें हैं। जैसे यूरेशिया प्लेट हो गया, अफ्रीकन प्लेट अलग हो गया। तो ऐसे ऐसे जब ये प्लेट क्या होता है, ये प्लेट आपस में संवहन करते हैं, संवहन मतलब चलते हैं। तो चलते हैं, जो भारी वाला प्लेट होता है तो वो नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर की ओर चला जाता है। फिर ये लोग क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट जब मूवमेंट होता है तो ये दो तरफ से या फिर अपनी दोनों एक तरफ आएंगी या फिर दोनों एक दूसरे से विपरीत जाएंगी। तो जब ये प्लेटों का मूवमेंट होता है तो क्या होता है, क्या आता है? तो देखिएगा इससे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा? भूकंप, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। देखिए जैसे क्या होता है कि जब हमारे प्लेटें दूर को जाती हैं, अपने से दूर होती हैं, ठीक है, हटती हैं। तो जब हटेंगी तो क्या होगा, ये प्लेट इधर को जाएगा, ये प्लेट इधर को जाएगा और इस बीच में जगह हो जाएगा। और फिर इसके अंदर जो दबाव होता है, दबाव कम होता है
और इसके अंदर मैग्मा लावा जमा होता है, ठीक है, जो कि जैसे दबाव कम हुआ तो ये ऊपर की ओर निकलना शुरू हुए, और जैसे निकलना शुरू हुआ और जैसे ही प्लेटें हटी तो ये स्पेस मिला, और स्पेस मिला बस ये बाहर की ओर उद्गार हो गई, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ज्वालामुखी आता है। और भूकंप, जब ये लोग आपस में टकराते हैं, एक तरफ आते हैं, तो आपस में जब टकराएंगी तो क्या होगा, कंपन होगा, जिससे क्या होता है, भूकंप आता है। तो ये दो बेसिक चीज़ें होती हैं। जब दूर जाती हैं तो ज्वालामुखी निकलता है, और जब आपस में टकराती है तो भूकंप। तो ज्वालामुखी इसमें दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भूकंप, ठीक है। ऑप्शन इस फोर्थ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हमारा प्रश्न है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। औसत जलवायु को जानने के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा, कंट्रोवर्सी में फंस जाओगे आप लोग बच्चों, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो ये हो जाएगा वृक्षों की संख्या, ठीक है। वृक्षों की संख्या से हम जलवायु की, औसत जलवायु को पता नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण योगदान निभाता है जलवायु में। जलवायु को अच्छा बनाने में वृक्षों की संख्या जितनी अधिक होती है उतना नम जलवायु होता है, उतना गर्म कम होता है। और बारिश जलवायु के कारण ही होता है, वृक्षों के पेड़ों को लगाने से ही बारिश होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आगे कि जलवायु को जानने के लिए और क्या कारक होते हैं या कौन से तत्व होते हैं जिसमें जलवायु निर्भर करता है, तो हमारा अक्षांश हो जाएगा, ठीक है, अक्षांश हो जाएगा। इसके अलावा ऊंचाई भी हो जाएगा, ऊंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है अपना। उसके बाद आसपास के जल स्रोत हो जाते हैं, जल स्रोत। इसके अलावा जल निकाय, धाराएं जो होती हैं वो हो जाते हैं, ठीक है, धाराएं। तो ये सब क्या होती हैं, जलवायु, जैसे गर्म धाराएं और ठंडी जल धाराएं। तो ये सब हमारे जलवायु की, औसत जलवायु को जानने की इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, इनको याद रखिएगा, पूछ लेता है अक्सर। अगला प्रश्न हमारा कि विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है, तो क्या है, ये हमारा कौन सा देश हो जाएगा, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि जो पेट में सिलेबस में दे रखा है तो बेसिकली दे रखा है इंडियन, ठीक है, इंडिया, इंडिया के खनिज पे दे रखा है कि इंडिया के खनिज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें क्वेश्चंस पूछा गया था यूपी SSC आयोग द्वारा, इसलिए हमने इसको ऐड किया है। आगे और भी पेपर होंगे जिसमें कारगर साबित होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं पाए जाते, सवाना घास के मैदान, ठीक है। तो ये कहाँ नहीं पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यूरोप, ठीक है, यहाँ सवाना घास नहीं पाया जाता। और वैसे भी जो है वहाँ के घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, तो ये जान लीजिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स, ठीक है। अफ्रीका में बेल्ट बोल देते हैं, और बेशक जो है बेसिकली इसको बोलते हैं किसमें, साउथ अफ्रीका में बेल्ट। और अमेरिका में स्टेपी बोल देते हैं, सॉरी प्रेरी बोल देते हैं, और यूरोप में स्टेपी बोल देते हैं, ठीक है। और यही ये नॉर्थ अमेरिका की बात करता है। अगर साउथ अमेरिका में जाएंगे तो अर्जेंटीना में पंपास और वेनेजुएला में कंपास बोलते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा मुख्य बातें हैं जो कि याद रखिएगा। और आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो यह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अमेजन वर्षावन। तो अमेजन के जंगलों को क्या कहते हैं, हम पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा के नाम से जानते हैं, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील। अगर कॉन्टिनेंटल की बात करें किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ भूमध्य सागर के आसपास की ये क्षेत्र होते हैं, और भूमध्य सागर के जो, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा के आसपास की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं, और सीधा पड़ने के कारण वहाँ पे क्या होता है, बारिश ज़्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे ये अमेजन वर्षावन का निर्माण होता है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, ठीक है, अंतर्देशीय जल निकाय। तो यह कौन सा हो जाएगा, कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगर हम सुप्रिया झील की बात करें तो यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी, किसकी, मीठे पानी की। और बैकाल झील यह सबसे गहरी झील है, और यह कहाँ पड़ता है, तो यह पड़ता है रूस में। और सुप्रिया झील की बात करें तो यह पड़ता है हमारा अमेरिका में, ठीक, USA।
अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? प्रस्फोट या फटना, बादलों का फटना। ठीक है, इसको बोल देते हैं प्रस्फोट। ये बादलों के प्रस्फोट के कारण होता है ऐसा। आगे देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है। देखिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम, तो इसका अपेक्षित परिणाम क्या हो सकता है? इसके बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं हमारे। जैसे क्या होता है कि फसल पैटर्न में परिवर्तन हो जाता है, फसल पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि क्या हुआ कि अगर मौसम नहीं सही होगा तो फसल कैसे हो पाएगा। जैसे इस बार क्या हुआ कि लेट बारिश हो रही है, और लेट बारिश के कारण क्या हुआ कि लोग समझे कि अब बारिश होगी ही नहीं, तो धान की खेती बहुत कम किए। तो इस बार धान की जो जितनी खेती की जाती थी उतनी खेती इस बार उतनी बुआई नहीं की गई है। फिर क्या होगा कि समुद्र के स्तर में वृद्धि होगा। अगर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जैसे उत्तरी अंटार्कटिका है, या जो है दक्षिण में आर्कटिक है, जो आर्कटिक और अंटार्कटिक है वहाँ पे क्या है, ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो समुद्र के जल स्तर में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। और तटीय रेखा में परिवर्तन। अब तटीय रेखा क्या, जैसे ये देखिए मान लो एक छोटा सा भारत से हम उदाहरण देते हैं, जैसे ये भारत है, तो भारत की तटीय रेखा ये है, जब जल स्तर बढ़ेगा तो ये और ऊपर जाएगा, तो ये तट रेखा को कहीं कहीं डिस्टर्ब करेगा ना। तो ये जब यहाँ से अभी तक है तो ये और पानी अंदर को जाएगा, तो यहाँ से तट रेखा बनेगा, तो ये भी तटीय रेखा में भी परिवर्तन होगा। तो इस प्रकार से ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे हम लोग, तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। तो ये करता है हमारा उसके तापमान पर। ठीक है, तापमान पे निर्भर करता है तारों का रंग। अगला प्रश्न हमारा कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो यह स्थित हो जाएगा हमारा उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में हमारा ग्रीनलैंड स्थित है। ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी घाटी है? सबसे बड़ी घाटी, तो यह है द ग्रैंड घाटी। नाम से ही जो है फील होता है, द ग्रैंड ग्रैंड घाटी। यह कहाँ पड़ता है? तो ये यूएसए में पड़ता है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखना। फिर है, प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिससे किस रूप में जाना जाता है? तो काली मिट्टी, अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में क्या पैदावार होता है? तो इसमें कपास सबसे ज़्यादा पैदा होता है। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। तो ये सारे क्षेत्र इसके हैं काली मिट्टी के। तो ये क्या हो जाएगा, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप के नाम से इसको जानते हैं। डेक्कन ट्रैप का जो भाग है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तो इन सब में जो है, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, छोटा नागपुर पठार में आता है। और बाकी जो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि डेक्कन ट्रैप में आते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 15 नंबर प्रश्न हमारा है, प्राचीन सुपर महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग क्या है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है? ठीक है, क्या होता पहले हमारा जो है पैंथालासा और पैंजिया नामक वो दो महाद्वीप हुआ करते थे। टेथिस सागर हुआ करता था जहाँ पे आज हिमालय खड़ा है। तो ये दोनों क्या थे, ये जैसे ये पृथ्वी हमारा है, तो पृथ्वी पे क्या हुआ, ये दो भागों में टूट गया। तो ऊपरी भाग को कहा गया अंगारा, और जो नीचे निचली सतह को नीचे टूटकर नीचे वाला भाग गया, तो इसको बोलते हैं गोंडवाना भूमि। ठीक है, तो ये याद रखना। तो यही पूछता है कि अंगारा भूमि उत्तर में है तो दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी भाग को हम लोग गोंडवाना भूमि कहते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। इसीलिए देखिए भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र है उसमें थोड़ा बहुत खनिज मिलता है। इसके अलावा जो हमारा साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका गोंडवाना भूमि में आता है। इसमें देखिए कितने बहुमूल्य आभूषण, जो बहुमूल्य धातुएं हैं मिलती हैं, जैसे सोना हो गया, हीरा हो गया, तो ये सब गोंडवाना भूमि में। और गोंडवाना भूमि में ही कोयला मिलता है, कोयला से ही हीरा बनता है। तो ये याद रखना। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य भूमध्य सागर पर कोई तट नहीं, अर्थात भूमध्य सागर से नहीं मिलता है? तो देखेंगे हम लोग, तो यह हो जाएगा हमारा कौन सा, पुर्तगाल। क्या हो जाएगा, पुर्तगाल। ऑप्शन इस फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए ये भूमध्य सागर है, ये जो है मेडिटेरियन सी
ये होता है भूमध्य सागर। तो पुर्तगाल इससे नहीं लगता है, क्योंकि ये पुर्तगाल यहाँ पे इधर पड़ेगा, तो ये भूमध्य सागर से नहीं लगता। इसमें अल्जीरिया लगेगा, स्पेन लगेगा, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, इसके अलावा तुर्की हो गया, इजिप्ट हो गया जिसको मिस्र बोलते हैं, लीबिया हो गया। ठीक है, तो ये सारे देश हैं। बाकी और जो यहाँ पे पुर्तगाल था, पुर्तगाल नहीं होगा, हमारा करेक्ट आंसर पुर्तगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला हमारा माउंट किलिमंजारो, जो कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी, वह कहाँ पड़ता है? ठीक है, तो यह कहाँ पड़ेगा? देखिए माउंट किलिमंजारो, यहाँ पे अंक की बिंदी है। अगर आप देखेंगे तो हर देश में जो दिया होगा तो उसमें अंक की बिंदी जरूर आएगा, जो देश जिस देश में ये है। तो देखिए तंजानिया में है, यहाँ भी अंक की बिंदी है। तो इससे आप लोग पकड़ लीजिएगा कि ये मैं बता दिया, एक हिंट दिया हूँ कि जब एग्जाम में आए तो इसको याद रखना। ठीक है, यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है जो कि तंजानिया में पड़ता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक अलग है, बेजोड़ का चयन करिए। देखिए ये आपका पूछ लेता है अक्सर, जो है रीजनिंग में भी पूछता है। तो देखिए उपग्रह है, तारा है, सूर्य है, पृथ्वी है और ब्रह्मांड है। तो ये सब इसमें कौन सा? तो अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ये जो चारों चीजें हैं ये सब आती हैं ब्रह्मांड में। ठीक है, तो ब्रह्मांड हमारा एक समूह है, इसके अंतर्गत ही पृथ्वी आता है, उपग्रह आता है और तारा आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन से सिद्धांत सही ढंग से मेल खाते हैं? तो सही ढंग से मेल कौन सा खाता है और कौन सा नहीं खाता है, तो इसको देखना है। तो देखेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। जो ज्वारीय परिकल्पना है इसको जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने दिया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, इसको याद रखना। आगे देखेंगे और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इनमें से कौन सा महाद्वीपीय अपने सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में एक साथ सही ढंग से मेल खाता है? क्षेत्रफल की दृष्टि में महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये देखेंगे। तो अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस सबसे बड़ा देश है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा, कनाडा हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील हो जाएगा। तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन इज फर्स्ट, मेल खाता है सही ढंग से। तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा सही। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील। अगर हम दोनों को संयुक्त रूप से बात करें, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका, इन दोनों का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील ही है। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं ये, और इनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसको करिएगा और अपने दोस्तों और भाई बंधुओं में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। और जो यहाँ पर प्रश्न लाते हैं तो एक बार इसको क्लास को देख लीजिए, उसके बाद कोई आप लोगों के पास किताब होगी, बुक होगी, वहाँ से इन टॉपिक को सर्च करिए और वहाँ से थोड़ा बहुत टॉपिक को देख लीजिए, उस टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज ले लीजिए। इसके बाद कोई भी प्रश्न यहाँ से अगर आता है तो आप लोगों से कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।